सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। सुहाना तो सिर्फ मेरी जिंदगी का एक चैलेंज था जिसे मैंने कबूल किया। बहुत इग्नोर करती थी मुझे। असफर भाई इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असफर भाई पागल है, एक नाकाबिल इलाज बिगड़ा हुआ केस। वैसे भी हमें फूक फूक के कदम रखने हैं। जैनी को रुखसत होकर उसी घर में जाना है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ असफर भाई जैसा आदमी रहता हो। मुझ जैसी लड़कियों को हालात से समझौता करना ही होता है। यतीम और बेसहारा लड़कियों की ऐसी ही जिंदगी गुजरती है। नहीं नहीं बेटा, न तुम यतीम हो और न बेसहारा हो। तुम मेरी बेटी हो, मैं बाप हूं तुम्हारा। आ जाए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। क्या कहना चाहती हो फरजाना? यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम फरजाना है। और तुम्हारा नाम सुहाना। लगता है जैसे दो बहनों के नाम हो। मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़ो फरजाना, वरना मेरी नहुसत का साया तुम पर भी पड़ जाएगा। नहुसत तो मेरे साथ भी सफर करती है। एक माँ ही अपनी थी, वो भी खुदा ने छीन ली। शौहर से लड़ झगड़ कर अपना हक हासिल करना चाहा, लेकिन पता चला कि मैं तो किसी और के हक पर डाका डाल रही हूँ। तुम गलत कह रही हो। डाका तो मैंने तुम्हारे हक पर डाला है। असफर की पहली बीवी तो तुम हो ना? हम दोनों ही हालात के जबर का शिकार हैं। मैंने बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि हम दोनों के दुख मुश्तरक हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे के दुख बांट लें। देखो सुहाना, हम दोनों का रिश्ता दुनिया का सबसे बुरा रिश्ता है, सौकन का। तो क्यों ना हम नई मिसाल कायम करें। तुम खामखा में गिल्टी फील कर रही हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो मुझे असफर से भी नहीं है। उनसे मेरा निकाह जरूर हुआ है। अब मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। मगर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है।
असफर तो मुझे ना करता गुनाहों की सजा दे रहे हैं। हाँ, मुझे असफर के नफ्सियाती मसाइल का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन तुम इस बात का यकीन रखो कि मेरे होते हुए असफर अब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। बस मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। सुहाना, अगर तुम मुझे कबूल कर लोगी तो फिर अंकल भी, मेरा मतलब है असफर के पापा और अशर भी मुझे धीरे धीरे कबूल कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अशर और बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक्स। सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। ये अजहर भाई की तस्वीर है ना, तुम्हारे पहले शौहर। अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। सुहाना, अगर तुम चाहो तो तुम अपने कमरे में वापस आ सकती हो। नहीं, मेरे लिए इस कमरे की तन्हाई बहुत है। असफर ने ठीक ही कहा था, मैं इस कमरे में रिलैक्स फील करती हूँ। हाय अशर। हेलो, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है कोई केस जीत के आए हो। यार मैं तो समझ रहा था 2-4 हेयरिंग्स और होंगी, लेकिन जज ने तो आज ही फैसला कर दिया। वेरी गुड, मुबारक। थैंक यू। कौन सा केस था? यार वो आसमा का केस था ना, उसको खुला दिलवाई है। शी वाज सो हैप्पी, अपने हस्बैंड के टॉर्चर से आजाद हो गई है। शी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ नाउ। चलो, दैट्स गुड। बल्कि you've come at a good time. I'm working on a tough case. I need your help. ऑब्वियसली यार, ऐसे मौके पे इंटेलिजेंट लोगों को याद किया जाता है। एक कप कॉफी पिला दे प्लीज। Okay. 2 कॉफी ला दे प्लीज। अरे जेनी, तुम बैठो। तो तुमने हालात से कंप्रोमाइज करके अपने आप को इस घर में कैद कर लिया। अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती? मेरा कोई हक ही नहीं, तो क्या लड़ूं? निकालो उसको इस घर से। मैंने असफर भाई के साथ उसको पहले भी देखा है। वो असफर भाई की रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसी ने सारा चक्कर चलाया होगा। छोड़ो जेनी, जो होना था वो हो गया। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टरों ने आराम करने को कहा है, सो कर रही हूँ। वैसे ये बच्चा मुझे असफर से ज़रूर मिला है, मगर अब यही मेरी ज़िंदगी है। असफर भाई को तो अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी। पता नहीं, उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। अच्छा ही है, उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी मौजूदगी से मुझे अज़ियत ही मिलती है। असफर भाई जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। छोड़ो इन बातों को जिन्नी, बस तुम्हारी और अशर की जल्दी से शादी हो जाए, फिर तुम भी इस घर में आ जाओगी। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे बड़ा सहारा मिलेगा।
अरे छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या पढ़ रही थी? तुम पढ़ोगी? सलाम साहब जी, ये ब्रीफ केस मुझे दे दीजिए। छोड़ो बरकत, आज से पहले हमने कभी तुमसे ब्रीफ केस उठवाया? अच्छा ये बताओ, फरजाना कहाँ है? अपने कमरे में है जी। तुमने उनका ख्याल रखा था? जी साहब जी। गुड। साहब जी वो एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा। बोलो। साहब जी वो फरजाना बीबी यकीनन बहुत अच्छी होंगी, लेकिन सुहाना बीबी से मुंसफाना सलूक कीजिएगा। तुम नौकरों में यही एक खराबी होती है, जरा प्यार से बात कर लो फौरन सर चढ़ जाते हैं। नॉनसेंस। कैसी हो सुहाना? तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ। बहुत अजीब हो तुम सुहाना, बहुत अजीब। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम पर सौकन लेकर आया, ना तुमने एहतजाज किया, ना तुम मुझसे लड़ी झगड़ी, तुम तो रोई तक नहीं। क्या फायदा? आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ये तुमने ठीक कहा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और तुम्हारी जिंदगी का भी। तुम मां बनने वाली हो ना? जी। आपको कम से कम इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए। ठीक है, गुड। एक्चुअली मैंने अभी तक बच्चों के बारे में सोचा नहीं, इसलिए मैं ठीक से कह नहीं सकता कि ये खबर सुनकर मैं खुश हुआ हूं या नहीं। आपकी दुश्मनी तो मुझसे, बच्चे का क्या कसूर है? तुम्हें ये खबर सुनकर खुशी हुई है? क्या तुम मां बनने वाली हो? जाहिर है, औरत मां बनकर खुशी होती है। एट लास्ट मैंने तुम्हें एक खुशी दे दी। हाय, दिन कैसा गुजरा? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कुछ खाया पिया भी है या भूखे ही दिन गुजार दिया? बरकत बाबा ने खाना दे दिया था। ओके। अच्छा सुनो। जी? तुमने डिनर कर लिया? नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, फिर डिनर के लिए बाहर चलते हैं। सुहाना को भी साथ ले चले? नो वे, डिनर पर सिर्फ मैं और तुम जाएंगे, और सुहाना तो वैसे भी बेड रेस्ट पर है। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा, आपकी नाराजगी मुझसे है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर?
पापा, एक से ज्यादा शादियां करना हमारी खानदानी रिवायत है। आपने खुद ही बताया था कि दादा जान की 3 शादियां थीं, ताया मरहूम ने भी 2 शादियां की थी। मैंने तो अपनी खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाया है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहता। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। तुम्हारा जो जी चाहे करो। मैं भी देखता हूं पापा, आप कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेंगे। एक ना एक दिन आपको हकीकत कबूल करना ही होगी। चलो फरजाना। असफर से इस बिहेवियर की तवक्को नहीं थी। उसने सुहाना को घर में कैद करके रखा हुआ है। यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्ची एक दफा भी अपने मैके आई हो। अंकल, आप डैडी से क्यों नहीं बात कर लेते? 2-4 दिनों के लिए सुहाना को घर पर बुला लें। आई डोंट थिंक असफर भाई माइंड करेंगे। उनकी तवज्जो आजकल अपनी दूसरी बीवी की तरफ है। अरे बेटा, रहने दो। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, आराम करने दो उसे। और हाँ, पिछली दफा तुमने हमारी किराएदार से जान छुड़ाई थी। अब एक और मसला आ गया। बताएं। अब हमने अपना एक फ्लैट स्टेट एजेंट के थ्रू किराए पे चढ़ाया था। उसने जालसाजी करके ना दूसरे को फरोख्त कर दिया। स्टेट एजेंट्स अक्सर ऐसे ही करते हैं। आपके पास ओरिजिनल फाइल है? हाँ, वो तो है। तो ठीक है, आप मुझे फाइल दे दें और मैं संभाल लूंगा। ये बेटा वो ढूंढने पड़ेंगे। यूँ करना, सुबह ले जाना। जी बेहतर, मैं सुबह कोर्ट जाते हुए ले लूंगा। ठीक है। अच्छा अंकल, मैं इजाजत चाहता हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अशर, तुम्हारी वकालत कैसी चल रही है? हाँ, ठीक जा रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो तो, तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का? वो जेनी, प्लीज अभी थोड़ा सा टाइम दे दो। अच्छा अशर, तुम्हें अलग फ्लैट या मकान लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा क्लिफ्टन वाला फ्लैट है ना, हम वो ले लेंगे। मैं समझा नहीं। अशर, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं साफ बात कह रही हूँ। मैं उस घर में जिंदगी नहीं गुजार सकती जब असफर भाई ने खौफजदा माहौल बना रखा है। वो अजीब से आदमी है, उन्हें रिश्तों की नजाकत का जरा भी एहसास नहीं होता। अब तो मुझे भी सुहाना की तरह उनसे खौफ आने लगा है। क्यों? उन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की है? नहीं, लेकिन अशर अगर हम अपनी अलग पीसफुल लाइफ गुजारे तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सुहाना बहुत अच्छी लड़की है, आपको उसकी कमी करनी चाहिए। आप मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं? आपका सुहाना से क्या रिश्ता है? असफर, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं शोर मचा के पापा को बुला दूंगी। असफर, पापा की धमकी देती हो? कहना है सुनना